इस समय की बेहद ही बड़ी खबर। आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बेहद ही बड़ी खबर है। कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत। अब ओपीएस का ऑनलाइन आवेदन शुरू। जानिए पूरी प्रक्रिया। आपको बता दें कि ओल्ड पेंशन स्कीम 2025 को लेकर बेहद ही बड़ी खबर है। इस समय की बेहद ही बड़ी खबर आपको बता दें कि देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर आई है, जिसका वे लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के तहत अब देश के लगभग 60% सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन प्रणाली का लाभ मिल सकेगा। सरकार ने इस योजना को पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन पोर्टल भी लॉन्च किया है, जिससे पात्र कर्मचारी घर बैठे अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। यह कदम उन हजारों कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना क्या है और क्यों है खास। पुरानी पेंशन योजना एक ऐसी सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था है जो सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद जीवन भर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस व्यवस्था में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को हर महीने एक निश्चित राशि पेंशन के रूप में मिलती है, जो उसके अंतिम वेतन के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कर्मचारी को अपनी तनख्वाह से कोई कटौती नहीं करानी पड़ती और पूरी पेंशन का भार सरकार पर पड़ता है। वर्ष 2004 में जब नई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गई, तो इस पुरानी व्यवस्था को बंद कर दिया गया था, जिससे कर्मचारियों में काफी असंतोष फैला था। आपको बता दें कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बेहद ही बड़ी खबर, किन कर्मचारियों को मिलेगा इस योजना का लाभ। आपको बता दें कि पुरानी पेंशन योजना का लाभ मुख्य रूप से उन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा जिन्होंने 1 जनवरी 2004 से पहले अपनी सेवाएं शुरू की थी। इसके साथ ही वे कर्मचारी भी पात्र होंगे जो उन राज्यों में कार्यरत हैं जहां की सरकारों ने इस योजना को पुनः लागू करने का निर्णय लिया है। वर्ष 2025 में सरकार ने इस योजना के दायरे को और व्यापक बनाते हुए लगभग 60% तक कर्मचारियों को शामिल करने की घोषणा की है। इसमें राज्य सरकार के कर्मचारी, केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यरत कर्मचारी और कुछ केंद्रीय विभागों के कर्मचारी भी ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह विस्तार कर्मचारी की लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए किया गया है। इन राज्यों में पहले से लागू है पुरानी पेंशन। आपको बता दें कि देश के कई राज्यों ने अपने कर्मचारियों की मांग को स्वीकार करते हुए पुरानी पेंशन योजना को पहले से ही लागू कर दिया है। राजस्थान इस दिशा में अग्रणी रहा है और उसने सबसे पहले इस योजना को बहाल किया था। इसके बाद छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और झारखंड जैसे राज्यों ने भी अपने यहाँ के कर्मचारियों के लिए इस योजना को लागू कर दिया है। अब उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में भी इसे लागू करने की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं उन्हें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से पुरानी पेंशन योजना में स्थानांतरित होने का विकल्प दिया जाएगा। इस समय की बेहद ही बड़ी खबर आपको बता दें कि ऑनलाइन आवेदन की सरल प्रक्रिया, सरकार ने कर्मचारियों की सुविधा के लिए पूरी आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बना दिया है और एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र कर्मचारी बिना किसी परेशानी के अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। सबसे पहले कर्मचारी को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पुरानी पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अपना कर्मचारी पहचान संख्या, पैन कार्ड नंबर और विभाग का नाम भरना होगा। मोबाइल नंबर पर आए वन टाइम पासवर्ड से सत्यापन के बाद फॉर्म को जमा किया जा सकता है। आवेदन स्वीकृत होने के बाद आवेदक को एक पावती संख्या प्रदान की जाएगी, जिसकी मदद से वह अपने आवेदन की स्थिति को ट्रैक कर सकता है।
आपको बता दें कि योजना में मिलने वाले विशेष लाभ। पुरानी पेंशन योजना में शामिल होने वाले कर्मचारियों को अनेक महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त होंगे। सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को उसके अंतिम मूल वेतन का 50% हिस्सा मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा। यह राशि जीवन भर नियमित रूप से मिलती रहेगी, जिससे बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उसके परिवार को पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा, जो परिवार के लिए आर्थिक सहारा बनेगा। इसके अलावा ग्रेच्युइटी और महंगाई भत्ते का भी लाभ मिलेगा, जो समय समय पर बढ़ता रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस योजना में पेंशन की राशि पूरी तरह से सरकारी खजाने से आती है, इसलिए शेयर बाजार या अन्य निवेशों के उतार चढ़ाव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने इस संबंध में एक आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उनकी वृद्धावस्था में पूर्ण आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। सरकार चाहती है कि जिन लोगों ने अपने पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया, उन्हें रिटायरमेंट के बाद किसी प्रकार की आर्थिक चिंता न रहे। इस दिशा में सरकार ने पूरी प्रक्रिया को डिजिटल और पेपरलेस बना दिया है, ताकि आवेदनों का निपटारा तेजी से हो सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे पात्र कर्मचारियों के आवेदनों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाएं और किसी भी प्रकार की देरी ना हो। आइए नजर डालते हैं नई और पुरानी पेंशन योजना में अंतर। आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पुरानी पेंशन योजना में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। नई प्रणाली में कर्मचारी के वेतन से हर महीने एक निश्चित राशि काटकर पेंशन फंड में जमा की जाती है और यह राशि बाजार में निवेश की जाती है। इसमें अंतिम लाभ बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है, जिससे अनिश्चितता बनी रहती है। वहीं पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं होती और रिटायरमेंट के बाद निश्चित पेंशन मिलती है। पुरानी योजना में महंगाई के अनुसार पेंशन में वृद्धि भी होती रहती है, जबकि नई प्रणाली में यह सुविधा नहीं है। इसलिए कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद मानते हैं। आपको बताते कि आवेदन से पहले ध्यान रखने योग्य बातें। यदि आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो महत्वपूर्ण कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले अपने राज्य का विभाग में इस योजना की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त करें। सभी आवश्यक दस्तावेजें जैसे कर्मचारी पहचान पत्र, सेवा पुस्तिका, पैन कार्ड और बैंक खाता विवरण तैयार रखें। आवेदन करते समय सभी जानकारी सही और सटीक भरें, क्योंकि गलत जानकारी के कारण आवेदन रद्द हो सकता है। आवेदन जमा करने के बाद प्राप्त पावती संख्या को सुरक्षित रखें और नियमित रूप से अपने आवेदन की स्थिति की जांच करते रहें। पुरानी पेंशन योजना का पुनः लागू होना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक और राहत भरा निर्णय है। यह योजना न केवल उनकी वृद्धावस्था को सुरक्षित बनाएगी, बल्कि उनके परिवार को भी आर्थिक संबल प्रदान करेगी। जो कर्मचारी इस योजना के पात्र हैं, उन्हें बिना देरी किए ऑनलाइन आवेदन कर देना चाहिए। यह सुनहरा अवसर है अपने भविष्य को सुरक्षित और स्थिर बनाने का। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।